सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर क्रेजी सर। क्रेजी सर लेके आए हैं आज आपके लिए बहुत ही फंटास्टिक वीडियो होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि टोटल जो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। उन 12 अनुसूचियों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर सन 1949, 26 नवंबर सन 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जो प्रभावी रूप से सरकार थी उसने संविधान को पुनः परीक्षण के लिए 2 महीने का समय दिया और 26 जनवरी सन 1950 को वापस से हमारा संविधान लागू कर दिया गया। लेकिन इन 2 महीने के अंतर्गत जब भी परीक्षण किया गया था तो इसमें टोटल 2000 अशुद्धियां निकल के आई थी। कितनी अशुद्धियां निकल के आई थी? 2000 अशुद्धियां। तो हमारे जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने सोचा कि जब 2 महीने के अंतर्गत 2000 अशुद्धियां निकल के आ सकती हैं तो भविष्य में हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका एक देश है उसके संविधान से लिया है। क्योंकि देखिए हमारे संविधान में बहुत सी चीजें एडॉप्ट की गई हैं, दूसरी जगह से गोद ली गई हैं। अब दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब देखिए जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अब तक टोटल 103 के लगभग संविधान संशोधन हो चुके हैं। हालांकि संसद में बहुत से संविधान संशोधन अभी पेंडिंग में हैं, लेकिन 103 जो संविधान संशोधन है वो अब तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अंतिम रूप से जो अपने मूल संविधान में अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान संशोधन होते गए और अनुसूचियों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई और आज अनुसूचियों की संख्या है टोटल 12। तो इन 12 अनुसूचियों के ऊपर बात करने वाले हैं और ट्रिक बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। देखिए आपने बहुत सी ट्रिक्स यूट्यूब पर भी सर्च की होंगी, वैसे भी बुक्स में भी पढ़ी होंगी। वो क्या करते हैं कि उनके शॉर्ट वर्ड्स को लेते हैं आगे से और वो आपको 12 अनुसूचियों का रट्टा मारने के लिए बोल देते हैं। लेकिन जब डियर क्रेजी सर है तो किसी भी प्रकार के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप बचपन में नानी दादी से जो कहानियां सुना करते थे वही कहानियां आज हम संविधान की अनुसूचियों को लर्न करने में काम लेने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये वीडियो होने वाला है। पहले हम बात करते हैं एक ऐसी कहानी के ऊपर जिस कहानी के द्वारा हमारे बुद्धिजीवियों ने इन अनुसूचियों को जोड़ा था। देखिए ध्यान रखना, जो पहली अनुसूची है या फिर मैं पहले अनुच्छेद की बात करूं या फिर हम पहले भाग की बात करें उसमें हमेशा संघ और राज्य आता है। तो कहानी इस प्रकार से है, एक राज्य था और उस राज्य के अंदर जो सैनिक थे उनको बहुत समय से क्या नहीं मिल रहा था? वेतन नहीं मिल रहा था। जब वेतन नहीं मिल रहा था तब उन लोगों ने मिलकर क्या ली? एक शपथ ली और शपथ ली कि हम कल कहाँ जाएंगे? राजा की सभा में जाएंगे, राज्य सभा में जाएंगे। ठीक है, अनुसूची अपनी टोटल 4 हो गई है यहाँ तक क्लियर। उन्होंने शपथ ली थी कि वो कहाँ जाएंगे? राजा की सभा में जाएंगे। राजा की सभा में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने गुहार लगाई कि सर हमें बहुत दिन से क्या नहीं मिला है? वेतन नहीं मिला है। तो राजा ने क्या किया कि आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक क्षेत्र दे देता हूँ। क्षेत्र देने के बाद में कहा कि वो क्षेत्र कैसा है? ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है। और अनुसूचित क्षेत्र में आपको पता है टोटल कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य आते हैं। 4 राज्यों को याद करने की भी एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स है अपनी मातम। क्योंकि देखिए अनुसूचित क्षेत्र है और वहां पर हमेशा मातम का सा ही माहौल रहता है। देखिए एम से मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों राज्य किसने दे दिए? उस राजा ने दे दिए कि जाइए आप यहाँ पर जाइए। और इन राज्यों की क्या पकड़ा दी? उनको लिस्ट पकड़ा दी। देखिए लिस्ट मीन्स होता है सूची और अपनी 3 सूची हैं जिनमें हमें संघ सूची, संघ सूची में केंद्र के विषय रखे गए हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां हैं अपनी अनुसूची 7 के अंदर। अगली आती है अनुसूची नंबर 8।
जब उनको ये लिस्ट थमा दी, उन्होंने लिस्ट देखी, लिस्ट कैसी थी, अनुसूचित क्षेत्रों की थी, यानी जो मातम वाले क्षेत्र थे वो क्षेत्रों की उनको सूची पकड़ा दी। उन्होंने कहा कि हमें तो सर इनकी क्या नहीं आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती है। तो आपको पता है कि जो अपनी अनुसूची 8 है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज को शामिल किया गया है। मूल संविधान में 14 मूल भाषाएं थी, लेकिन अभी भाषाओं को बढ़ाकर 22 कर दिया है, और अगला संविधान संशोधन होगा तो 23 भी हो सकती है। ये भोजपुरी भाषा है, उसको शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये अपनी अनुसूची 8 यहाँ तक क्लियर हो गई। कैसे? एक राज्य था, राज्य के लोगों को बहुत दिनों से क्या नहीं मिला था, वेतन नहीं मिला था। उन्होंने शपथ ली कि कल वो कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा में जाने के बाद में राजा ने एक क्षेत्र थमा दिया, और क्षेत्र कैसा था, अनुसूचित क्षेत्र था। उस अनुसूचित क्षेत्र की जब उनको लिस्ट दी गई, लिस्ट में उन्होंने देखा कि उनको उनकी क्या नहीं आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती है। तो देखिए इसी कहानी के माध्यम से जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें राज्य संघ, कोई भी नया राज्य बनेगा, नाम परिवर्तित होगा, सीमा परिवर्तित होगी, वो अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। अनुसूची नंबर जो सेकंड है वो है वेतन, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन संबंधी जितने भी प्रावधान हैं वो अनुसूची सेकंड में किए गए हैं। अब आती है अनुसूची थर्ड। देखिए राज्य और केंद्र के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो शपथ लेते हैं, और शपथ का प्रावधान रखा गया है अनुसूची नंबर थर्ड में। आगे आती है अनुसूची नंबर फोर्थ। वो कहाँ गए थे, राजा की सभा में, यानी कि राज्यसभा की सीटों का जो अलॉटमेंट होता है, वितरण होता है, वो अनुसूची नंबर 4 के द्वारा किया जाता है। याद रखना दोस्तों, अनुसूची नंबर 4 कहती है कि जो राज्यसभा की सीट है वो कभी भी क्या नहीं होंगी, वितरित नहीं होंगी, यानी कि उनको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। वो कैसी रहती है, सदैव फिक्स रहती हैं। और देखिए अनुसूची नंबर जो फिफ्थ है, अनुसूची नंबर फिफ्थ के अनुसार जो क्षेत्र हैं, अपने क्षेत्र कौन से थे, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इन क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूची नंबर 5 के द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, प्रशासनिक सेवा। अब आती है अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 क्या कहती है कि अनुसूची नंबर 6 में केवल अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में अपने 4 राज्य आते हैं, उनको याद रखना आप, मातम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में मैंने क्या कहा था, उनको क्या थमा दी थी, एक लिस्ट थमा दी थी। लिस्ट कितने प्रकार की होती है अपनी, 3 प्रकार की। फर्स्ट लिस्ट संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची इसमें राज्य के विषय रखे गए हैं, संघ सूची इसमें केंद्र के विषय रखे गए हैं, और जो समवर्ती सूची होती है इसमें राज्य और केंद्र दोनों के विषय रखे गए हैं। अनुसूची नंबर जो 8 है इसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज को शामिल किया गया है। ये मोस्ट बात मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल लैंग्वेज के दौरान हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए राष्ट्रभाषा के लिए किसी क्षेत्र विशेष के 1/3 लोगों के द्वारा वो भाषा बोली जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो 1/3 यानी कि लगभग 66% लोग उस भाषा को बोलते हो, इसलिए यहाँ पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ पर सभी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। राज्य भाषा यानी कि उस राज्य के जो भी कार्य ऑफिशियल वर्क होते हैं वो उसी भाषा के द्वारा प्रस्तावित या सत्यापित किए जाते हैं। तो यहाँ तक समझता हूँ कि अनुसूची 8 क्लियर हो गए होंगे। कहानी ध्यान रखना, एक राज्य था, उस राज्य के लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था, उन्होंने एक दिन क्या ली, शपथ ली कि कल वो कहाँ जाएंगे, राजा की सभा में जाएंगे। राजा की सभा में जाने के बाद में राजा ने उनको एक क्षेत्र दिया कि आप अब आज से इसमें काम करेंगे। क्षेत्र कैसा था, अनुसूचित क्षेत्र था, और उस अनुसूचित क्षेत्र की क्या थमा दी थी, लिस्ट थमा दी थी। जब लोगों ने उस लिस्ट को देखा तो वो समझ गए कि हमें इसकी क्या नहीं आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती है, वो हमें क्या कर देंगे, आगे चल के डिफीट कर देंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं आगे की जो 4 अनुसूचियां अपनी शेष बच गई हैं। जो 4 अनुसूचियां अपनी शेष बच गई हैं, जब 8 अनुसूचियों के रूप में हमारा संविधान प्रस्तुत किया गया तो उसी साल लोगों को कुछ महती परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
परेशानियां क्या थी कि जैसे कि आप जानते हैं पहले किसी के लिए भी जो जमीन अलॉट की जाती थी वो राजा के द्वारा की जाती थी, लेकिन बाद में लोगों में झगड़े होने लगे और संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और उसमें अनुसूची नंबर 9 को जोड़ दिया गया। अनुसूची नंबर 9 क्या थी? अनुसूची नंबर 9 कहती थी कि जो भी भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है इस अनुसूची के अंदर, यानी कि पहले लोगों के लिए जमीनी पट्टे नहीं हुआ करते थे, फिर उसके बाद में सरकार ने लोगों के लिए जमीनी पट्टे प्रस्तावित करना शुरू कर दिया। ये हुआ था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अब देखिए अगली जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी, ये क्या था? 1951, यानी कि इसके बाद में आता है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में और 1985 में उसी संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 क्या कहती है? अनुसूची नंबर 10 कहती है दोस्तों कि कोई भी प्रशासनिक क्या, कोई भी राजनेता होगा, राजनेता जीतने के बाद में दल बदल नहीं कर सकता, यानी कि अपने दल का परिवर्तन नहीं कर सकता। मान के चलो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या राजनेता के द्वारा बीजेपी के द्वारा चुनाव जीता गया है और वो चाहे तो अपना क्या नहीं चेंज कर सकता, दल नहीं परिवर्तित कर सकता। अगर उसको दल परिवर्तन करना पड़ेगा तो निर्वाचन आयोग यानी कि जो अपना चुनाव आयोग है उसके लिए लिखित पत्र देना पड़ेगा। लिखित पत्र में उसको दर्शाना पड़ेगा कि वो दल बदल कर बीजेपी से कहां जा रहा है। देखिए इसके पीछे, इस संविधान को जोड़ने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। 1967 की बात है, 1967 की बात। एक गयाराम जी थे और गयाराम जी क्या करते थे कि उन्होंने पहले कांग्रेस से वोट जीता, कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने सुबह यानी कि सुबह के टाइम में अपनी पार्टी चेंज की और एक दूसरी राजनयिक पार्टी में चले गए। जब दूसरी पार्टी में गए 15 मिनट के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनसे क्या हो गई है, गलती हो गई है और 15 मिनट के जस्ट बाद उन्होंने फिर से कहां वापसी कर ली, कांग्रेस की तरफ। शाम तक उनका फिर हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने फिर कांग्रेस से कहां बदल ली, वो राजनयिक पार्टी। कांग्रेस के द्वारा फिर से प्रेशर बनाया गया और सुबह होते होते यानी कि दूसरे दिन तक उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली। इसलिए एक जुमला लागू हुआ था उस टाइम। जुमला क्या था? जुमला था जो कांग्रेस थी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो गयाराम था अब वो कौन बन गया है, आयाराम। यानी कि गयाराम आयाराम ने उस टाइम 11 बार पार्टी बदली थी। गयाराम आयाराम ने एक ही दिन में कितनी बार, 11 बार पार्टी बदली। तो संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी और 1985 में 52वां संविधान संशोधन लागू किया गया और अनुसूची 10 को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल करने की जो शर्तें हैं वो जोड़ी गई थी। इसके बाद में आती है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 में अपनी पंचायतों को जोड़ा गया है। पंचायतों से संबंधित, पंचायतों की जो शक्तियां हैं, पंचायतों को जो काम है वो सभी क्या है, अनुसूची नंबर 11 में। अनुसूची नंबर 11 में पंचायतों को जोड़ा गया है। अब देखिए कहानी आगे कैसे बनती है कि उन्होंने क्या कहा था कि हम उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज को नहीं समझ सकेंगे। अब मैंने आपको ये अनुसूची नंबर 9 और अनुसूची नंबर 10 को समझा दिया है। अनुसूची नंबर 9 क्या थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। अनुसूची नंबर 10 क्या है, दल बदल से संबंधित। जब वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो राजा ने क्या किया, एक पंचायत बुलाई। पहले पंचायत बुलाई जाती थी अनुसूची नंबर 11 के द्वारा। अनुसूची नंबर 11 कहती है कि जो भी पंचायतों से संबंधित काम होंगे, शर्तें होंगी, वो कहाँ होंगी, अनुसूची नंबर 11 में। अब लास्ट बचती अपनी अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 राजा ने पंचायत बुलाई और पंचायत ने फैसला किया कि इन लोगों के साथ में क्या भेज दिया जाए, एक मुंशी भेज दिया जाए। मुंशी यानी कि म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी क्या होती हैं, नगर पालिकाएं। और अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिकाओं का प्रावधान रखा गया है। तो ये है अनुसूची 12। आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर लर्न हो जाएंगी, बशर्ते आपको एक कहानी याद होनी चाहिए। कहानी क्या थी,
फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक राज्य था, वहां के लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने शपथ ली कि वो कल कहाँ जाएंगे, राजा की सभा में जाएंगे। और राजा की सभा में जाने के बाद में राजा ने उनको एक क्षेत्र दे दिया। क्षेत्र कैसा था, अनुसूचित क्षेत्र था। और अनुसूचित क्षेत्र की लिस्ट थमा दी। जैसे उन्होंने लिस्ट देखी, वो समझ गए कि उनको क्या नहीं आती, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती है, वो उनको क्या कर देंगे, डिफीट कर देंगे। डिफीट होता है यानी कि किसी भी प्रकार का एंटी डिफिशंस, यानी कि किसी भी प्रकार की भंग संहिता या फिर जो अपनी जमीनी विवाद होते हैं, जमीनी विवादों को अनुसूची नंबर 9 में सुलझाया गया। अनुसूची नंबर 10 में कहा गया कि कोई भी दल को बदलने के लिए पहले किसके लिए पत्र लिखना पड़ेगा, चुनाव आयोग के लिए पत्र लिखना पड़ेगा। इसके बाद में आती है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 कहती है कि उनके राजा ने, जब वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं समझ रहे थे, तो ये क्या बुलाई थी, पंचायत बुलाई थी। पंचायत बुलाने के बाद में अनुसूची नंबर 12 उन्होंने प्रावधान रखा कि उनके साथ में कौन भेज दिया जाए, एक मुंशी भेज दिया जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार की ट्रिकी वीडियोज के लिए डियर क्रेजी सर को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है संविधान के जो 22 भाग हैं, 22 भाग 395 जो अनुच्छेद है उनको कैसे याद किया जाता है, अपनी जो भी नागरिकता है इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी नागरिकता के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार की ट्रिकी वीडियोज के लिए डियर क्रेजी सर, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आती है, हर दिन 2 वीडियो जाएंगी। एक वीडियो आएगी आपके लिए जीके या जीएस से रिलेटेड, और दूसरी वीडियो आएगी मैथ, जो भी ट्रिकी मैथ्स होती हैं, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों वीडियो। अभी हम संविधान की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें संविधान की अनुसूचियाँ, फिर भाग और फिर अनुच्छेद, इसके बाद में एक एक पार्ट को लेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।